छत्तीसगढ़ में ट्रेन के रद्द होने पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से लगातार रेल प्रशासन ट्रेन को रद्द कर रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रा बेहद कठिनाई भरी साबित हो रही है। इसे देखते हुए लगातार यात्रियों के द्वारा तो विरोध दर्ज कराया ही जा रहा है। इस पर राजनीतिक पार्टीज भी समय समय पर विरोध जताती हैं, लेकिन उसके बाद भी रेल प्रशासन के द्वारा अपने रुख पर कायम रहते हुए ट्रेन को लगातार रद्द किया जा रहा है। किसानों के लिए खुशहाली के रास्ते खोलेगी जैविक खेती, कार्यशाला में बोल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीती शाम जैविक और प्राकृतिक खेती पर स्थानीय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे। इस कार्यशाला में सीएम विष्णुदेव साय ने गौ आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उत्कृष्ट खेती का सम्मान दिया। इस दौरान कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का ताला खोलने वाली चाबी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में तेजी से हो रहा शिक्षा और साक्षरता का प्रसार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सबसे बड़े पारंपरिक पर्व तीज के मौके पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए और बहनों को आशीष दिया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के राजधानी रायपुर स्थित निवास में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं शामिल हुईं। 15 सितंबर से दौड़ेगी दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस 15 सितंबर से दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए दौड़ेगी। रेलवे मंडल ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिसंबर 2022 से बिलासपुर से नागपुर के बीच शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चल रही है। डीआरएम संजीव कुमार ने पिछले दिनों दुर्ग से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की दृष्टि से दुर्ग स्टेशन में बुनियादी तकनीकी व्यवस्था का मुआयना कर दिशा निर्देश दिए। खाते में आएंगे 15 लाख, रहने के लिए मिलेगी नई सुविधा। पहले फेज में 21 गांव का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ के 21 गांव को लोगों को प्रशासन की तरफ से 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। प्रशासन ने कहा कि उन्हें 15 लाख रुपए के साथ रहने के लिए जमीन भी दी जाएगी। दरअसल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कोर इलाके के ग्रामीणों के विस्थापन हेतु प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने कहा कि ग्रामीण स्वेच्छा से विस्थापन का निर्णय ले सकते हैं और यदि कोई ग्रामीण विस्थापन नहीं करना चाहता तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं जो लोग विस्थापन करना चाहते हैं उन लोगों को 15-15 लाख रुपए के साथ साथ रहने के लिए जमीन भी दी जाएगी। आईटीआई में आज और 13 सितंबर को लगेगा अप्रेंटिसशिप कैंप, करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीआई में आज 11 और 13 सितंबर को अप्रेंटिसशिप कैंप लगेगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव में 11 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से अप्रेंटिसशिप कैंप का आयोजन किया गया। प्राचार्य शासकीय आईटीआई राजनांदगांव ने बताया कि अप्रेंटिसशिप कैंप में वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 18 वर्ष से 23 वर्ष के व्यवसाय फिटर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट और विद्युतकार में आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त शैक्षणिक और आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ियों के बीच होगा दंगल। कई राज्यों से आए 62 पहलवान प्रतियोगिता में दिखाएंगे दांव। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह के मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में आज बुधवार को ये दंगल रामलीला मैदान में शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा लगभग तैयारियों को अंतिम दिशा दी जा रही है। अलग अलग राज्यों से आए पहलवान कुश्ती के मैच में अपना दांव पेच दिखाएंगे। बारिश को ध्यान में रखते हुए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मेरठ, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के करीब 62 महिला और पुरुष पहलवान अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए पहुंच रहे हैं। टेम्परेरी दुकान लगाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। बीच सड़क लग रही दुकानों को बंद कराया। राजनांदगांव शहर में यातायात पुलिस ने सड़क पर टेम्परेरी दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की। शहर के मुख्य चौराहों पर इस तरह की दुकानों से लगातार ट्रैफिक व्यवस्था डिस्टर्ब रहने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोल बाजार, जय स्तंभ चौक, महावीर चौक और मानव मंदिर चौक पर बीच सड़क पर लग रही दुकानों को बंद कराया। साथ ही पुलिस ने सड़कों पर मार्किंग भी की। निगम मंडल पर मंथन पूरा, इसी हफ्ते आ सकती है सूची। मुख्यमंत्री निवास में 2 और सलाहकारों की नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए पूर्व प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी पर संगठन में लगभग सहमति बन चुकी है। इसके अलावा पूर्व अकलतरा विधायक सौरभ सिंह समेत कई नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही घोषणा भी कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इन्हें राजनीतिक सलाहकार का पद मिलेगा।
छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले में एचसी ने जताई नाराजगी। स्कूल शिक्षा के सचिव संचालक राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उन्हें जेल भेजने की धमकी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश तन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने डीईओ के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अशोभनीय और निंदनीय बताया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में लिया और अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की। महासमुंद में आवारा मवेशियों का कहर, फसलों को भारी नुकसान। महासमुंद जिले में गौठान और रोका छेका अभियान के बंद होने के बाद से आवारा मवेशियों ने खेतों में लहराती धान की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन के निर्देश पर मवेशियों को सड़क से हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। सड़कों पर मवेशियों के झुंड के चलते सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। उदयपुर इलाके में पहुंचे 11 हाथी, 6 गांव में अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र से 11 हाथियों का दल उदयपुर वन परिक्षेत्र में पहुंच गया। हाथियों ने सोमवार रात लक्ष्मणगढ़ में 3 घरों को तोड़ दिया। गांव के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों ने कई एकड़ में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी रख रहा है। सीएम विष्णुदेव साय की मेहनत रंग लाई। गांव बरदुला में पहुंचा जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी। प्रदेश की साय सरकार लगातार विकास के कार्यों में जुटी हुई है। इसी के तहत हर घर में साफ पानी मिले तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सभी घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को ऑपरेट किया जा रहा है। इसके तहत गांव-गांव तक सभी घरों में नल जल का कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे लोगों को आसानी से पीने का साफ पानी उपलब्ध हो। इसी कड़ी में जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बोईरगांव के गांव बरदुला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन पहुंच गया है। बिना चार्जिंग स्टेशन के दौड़ रही 3000 से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पेट्रोल की बचत और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से बाजार में आई अलग अलग कंपनीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी तेजी से बिक रही है। लेकिन पेट्रोल वाहन के लिए जहां जगह जगह पेट्रोल पंप हैं, तो वहीं इस व्हीकल के लिए गाड़ियां सड़कों पर उतारने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन चालू नहीं किया गया। 50 रुपए प्रति बैग महंगी हुई सीमेंट, सरिया सहित दूसरी भवन निर्माण सामग्री के दाम स्थिर। सीमेंट कंपनीज की ओर से साल में चौथी बार कीमत बढ़ाने की घोषणा की गई। हालांकि 3 बार कंपनीज ने बढ़ाई गई कीमतें वापस ली। मांग के अभाव में सरिया सहित दूसरे भवन निर्माण सामग्री के दाम स्थिर बने हुए हैं। सीमेंट कंपनीज की ओर से कीमत बढ़ाए जाने पर शुरू हुए सियासी संग्राम से इस बात की उम्मीद जाग रही है कि चौथी बार भी बढ़ी हुई कीमतों की घोषणा वापस ली जाएगी।